अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। ये पिछली एग्जाम्पल की ही एक्सटेंशन है, बिल्कुल कॉपी है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। कह रहा है फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज, ये कीवर्ड है हमारा, मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 6x माइनस 8y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। हमारे हमें 3 कंस्ट्रेंट्स गिवन है। कंस्ट्रेंट नंबर 1, कंस्ट्रेंट नंबर 2, कंस्ट्रेंट नंबर 3। जो थर्ड कंस्ट्रेंट है ये हमारे पास x कह रहा है पॉजिटिव है, y भी कह रहा है पॉजिटिव है, तो ये बनेगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम जो जो स्टेप्स हमने सीखे हैं वो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। कह रहा है एस्टेब्लिश द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें पहले ही मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में गिवन है। हम सिंपल स्टेटमेंट लिख देते हैं, दिस इज ऑलरेडी इन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। स्टेप नंबर 2 कह रहा है कंस्ट्रक्ट द ग्राफ। ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना हमें आता है। तीनों इनइक्वालिटीज का करेंगे, तीनों कंस्ट्रेंट्स का करेंगे। पहला कंस्ट्रेंट हमारे पास है 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 300। 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 300। हमें मालूम है क्या करना होता है। अब हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना होगा और हमें वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा। एक्स इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, वाई इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। अगर मैं इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट करूं तो हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी 30x इज इक्वल टू 300, एक्स इज इक्वल टू 10। और अगर मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँ इस इक्वेशन में तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 20y इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे दो। इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसे मैं कह देता हूँ ए। एक्स की वैल्यू आई 10 कब आई, जब वाई की वैल्यू जीरो पुट की। इसे मैं कह देता हूँ बी। एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो वाई की वैल्यू आई मेरे पास 15। ये हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब इन ऑर्डर्ड पेयर को मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा, जो कि मैंने प्लॉट किया हुआ है। एक आ रहा है 10,0, दूसरा आ रहा है 0,15। अगला स्टेप हमें मालूम है, हम ओरिजिन पुट करेंगे, देखेंगे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, ताकि हमें पता चले कि जो हमारा शेडेड रीजन है, फिजिबल रीजन है, वो किस तरफ है। पुट एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 0,0 इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है, 30x प्लस 20y, 30x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल टू 300। अगर मैं जीरो जीरो पुट करूंगा तो ये भी मेरे पास हो जाएगा जीरो और ये भी मेरे पास हो जाएगा जीरो। तो क्या जीरो इज लेस देन इक्वल टू 300 होता है? बिल्कुल होता है। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया है इसने। ट्रू एंड सेटिस्फाइड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ओरिजिन इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। ओरिजिन जो है वो पार्ट है सॉल्यूशन स्पेस का। ठीक है, अगर मैं शेडेड रीजन प्लॉट करूं तो ओरिजिन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा शेडेड रीजन बनेगा वो इस लाइन के लेफ्ट साइड पे बनेगा। इस लाइन के लेफ्ट साइड पे फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, सेकंड क्वाड्रेंट भी है, थर्ड क्वाड्रेंट भी है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी है। लेकिन कंस्ट्रेंट नंबर 4 हमारे गिवन था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारी इनइक्वालिटी लाई कर रही है। तो शेडेड रीजन जो बनेगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये पार्ट बन जाएगा। अब यही काम हमें सेकंड इनइक्वालिटी के लिए करना पड़ेगा। सेकंड इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है, 5x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल टू 110। 5x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल टू 100। ये इनइक्वालिटी है, इसे मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। ये बन जाएगा 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 100। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, ये दोनों मुझे निकालने हैं। एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट वो होता है जिसमें वाई की वैल्यू जीरो हो। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जिसमें एक्स की वैल्यू जीरो हो। अगर मैं वाई की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 5x इज इक्वल टू 100। थोड़ी सी स्पेस ऐड कर लेते हैं हम। तो x मेरे पास आ जाएगा
अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँ यहाँ पे, तो 5x इज इक्वल टू, सॉरी 110 है। ठीक, ये हमारे पास 110 है। इसी तरह ये भी हमारे पास 110 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 22। x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 22, और अगर मैं इसका ऑर्डर पेयर पुट बनाऊँ तो x की वैल्यू 22 कब आई, जब y की वैल्यू मैंने 0 पुट की। तो ये मेरे पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा। इसी तरह अब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ सेम इक्वेशन में, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 10y इज इक्वल टू 110। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 11। इसका ऑर्डर पेयर अगर मैं बनाऊँ, इसको मैं कह देता हूँ b। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास आई 11। तो ये मेरे पास एक और ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब दो ऑर्डर पेयर ये मैं पुट करके लाइन प्लॉट कर सकता हूँ, जो कि मैंने की है, 0,11, 22,0। अब मुझे क्या करना है, आपको मालूम है, अब मैं करूँगा ओरिजिन सेटिस्फाइड, put x comma y is equal to 0,0 इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में मुझे पुट करना है इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है, 5x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 110। अगर मैं दोनों इक्वेशंस में 0,0 पुट कर दूं, दोनों इक्वेशंस में अगर मैं 0,0 पुट कर दूं, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या 0 इज लेस देन इक्वल टू 110 है? बिल्कुल, 0 इज लेस देन इक्वल टू 110 है। इट मीन्स के ओरिजिन ने ट्रू एंड सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। ओरिजिन इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। इसका मतलब शेडेड रीजन मेरे पास क्या बनेगा, इस लाइन से लेफ्ट साइड पे बनेगा, जो कि ओरिजिन की तरफ होगा। अब वही, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट भी है, थर्ड क्वाड्रेंट भी है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी है। लेकिन थर्ड जो हमारी फोर्थ कंस्ट्रेंट गिवन था, फोर्थ कंस्ट्रेंट के मुताबिक जो हमारा शेडेड रीजन बनेगा वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो शेडेड रीजन बनेगा वो मेरा होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यही काम, अच्छा इस दफ़ा दो ही कंस्ट्रेंट्स से, अब दोनों कंस्ट्रेंट्स को हम दोबारा देखते हैं। दोनों कंस्ट्रेंट्स का जो शेडेड रीजन है वो ओरिजिन की तरफ है, जीरो की तरफ है। तो इनका कंबाइन ओरिजिन प्लॉट करते हैं। टोटल रीजन देखते हैं कितने बन रहे हैं हमारे पास। टोटल रीजन, एक तो ये रीजन बन रहा है, ये रीजन ब्लू लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये रीजन ब्लू लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ग्रीन लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस रीजन की बात करें तो ये ब्लू को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रीन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस रीजन की बात करें तो ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो वाहिद रीजन जो हमारे पास बने हैं जो कि सेटिस्फाई कर रहा है दोनों लाइंस को, वो बनेगा ये शेडेड रीजन जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 3 होता था आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। हमने फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई कर लिया। फिर कहता था लोकेट द सॉल्यूशन पॉइंट, स्टेप नंबर 4 में। तो सॉल्यूशन पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जो कि बाउंड कर रहे हैं इस पूरे फिजिबल रीजन को। तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा 0,0, एक पॉइंट ये हो जाएगा 10,0। जितने भी वर्टेक्सेस हैं इस बाउंड्री रीजन के वो इसका सॉल्यूशन पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट 10,0, तीसरा पॉइंट 4,9 और चौथा पॉइंट 0,11। तो स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। जो चार सॉल्यूशन पॉइंट्स थे वो हमने प्लॉट कर लिए। फिर कहता था इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेल्युएट करना है, इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे सॉल्यूशन पॉइंट्स थे 0,0, 10, 0, 4,9, 0,11, 0,0, 10, 0, 4,9, 0,11, ये जितने भी हमारे पास पॉइंट्स थे इन्हें हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लॉट करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लॉट कर देते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। इस तरह ज़्यादा आसान रहता है, बार बार लिखने में कभी कभी गलती के चांसेस भी होते हैं। अच्छा, अब हमें प्लॉट करना है पॉइंट्स, अपने पुट करना है पॉइंट, सॉरी। ये हो जाएगा 0, 0, यहाँ हो जाएगा 10, 0, 4, 9, 0, 11। सिंपल सोल्यूशन करना है। पहला आंसर तो मेरे पास ये दोनों 0, 0 हैं, तो ये बन जाएगा 0। अगला बन जाएगा 6 इंटू 10, ये हो जाएगा 60।
माइनस 0 इज इक्वल टू 60। ये बन जाएगा 6 4 24 माइनस 72, 24 माइनस 72। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 24 - 72। ये आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 48, और ये हो जाएगा 0 - 88। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 88। अब जल्दी से हम सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल में क्या कह रहा था? सवाल में कह रहा है, जो कि मैंने कहा था, जो सवाल का कैच है वो ये है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने करना है मैक्सिमाइज। तो वो वैल्यू हमें कंसीडर करनी है जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। तो एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 0, 60 -48 -88। तो सबसे बड़ी वैल्यू अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास आ रही है 60, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमने मैक्सिमम वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब स्टेप नंबर 6 है। स्टेप नंबर 6 में क्या कर रहा है? सेलेक्ट द ऑप्टिमम सोल्यूशन। ऑप्टिमम सोल्यूशन भाई सेलेक्ट कर लिया है फ्रॉम द अबव टेबल। इसको हम वर्डिंग में लिख देते हैं, from the above table the maximum value of the objective function, the maximum value of objective function is, maximum value क्या आ रही है हमारे पास? 60। 60 कब आ रही है? at the point, किस पॉइंट पे आ रही है 60 हमारे पास? 10, 0 पे। तो इसे अगर हम इस तरह लिखें, एफ मैक्स इज इक्वल टू 60 जब x की वैल्यू हमारे पास 10 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है। अच्छा, स्टेप नंबर 6 हो गया। स्टेप नंबर 7। अब भाई ये ऑप्टिमम सोल्यूशन तो आ गया है, लेकिन हमें तो नहीं पता कि ये ऑप्टिमम सोल्यूशन सही भी है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई द ऑप्टिमम सोल्यूशन बाय एक्चुअली सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फ्रॉम द फिजिबल रीजन। एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 0, दोनों कंस्ट्रेंट्स में पुट कर देंगे। पहला कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या था? पहला कंस्ट्रेंट हमारे पास है 30x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल टू 300। अगर मैं x की जगह पे 10 पुट कर दूं और y की जगह पे 0 पुट कर दूं, तो आंसर मेरा 300 से छोटा आना चाहिए। तो ये बन जाएगा 300 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 300। तो 300 इज लेस देन इक्वल टू 300। क्या 300 इज लेस देन इक्वल टू 300 होता है? बिल्कुल होता है। इक्वल टू नहीं होता, सॉरी लेस देन नहीं होता, लेकिन इक्वल टू होता है। इसका मतलब क्या है? जस्ट ट्रू। अब यही काम हमें सेकंड इनइक्वालिटी में करना है। सेकंड इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है? सेकंड इनइक्वालिटी है 5x प्लस 10y। 5x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल टू 110। पॉइंट्स मेरे पास क्या क्या है? 10 और 0। ये मेरे पास बन जाएगा 50 इज लेस देन इक्वल टू 110। क्या 50 इज लेस देन इक्वल टू 110 होता है? बिल्कुल 60 जो होता है वो, 50 जो होता है वो 110 से इक्वल होता है। तो इसके नीचे ये दोनों पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाई हो गए हैं, तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड बाय द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर satisfied by the ऑप्टिमम सॉल्यूशन। और फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इट इज वेरीफाइड। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल थी। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, 9.3। 9.3 भी बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है। कह रहा है फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस सवाल में अब जो कैच है वो कह रहा है मिनिमाइज। अब मैक्सिमाइज नहीं है, कह रहा है मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, कह रहा है इसको मिनिमाइज करो। कंस्ट्रेंट गिवन है 1 2। तीसरा कंस्ट्रेंट क्या है? एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। स्टैब्लिश द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इज ऑलरेडी स्टैब्लिश, लिख देते हैं हम।
mathematical formulation is already established है भाई। अच्छा, अब क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट द ग्राफ। ग्राफ तो प्लॉट करने में हम बिल्कुल ही प्रो हो गए हैं, तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। पहली इनइक्वालिटी क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6 ले लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जिसमें वाई की वैल्यू 0 हो। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जिसमें एक्स की वैल्यू 0 हो। दोनों की वैल्यूज अगर हम 0 पुट कर दें, अगर मैं वाई की वैल्यू यहाँ 0 पुट करूँ, तो मेरे पास जो x की वैल्यू है वो बन जाएगी 2x इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू 3। अगर यही वैल्यू मैं x की पुट करूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 2। तो ये दो ऑर्डर पेयर मेरे पास बन जाएंगे। एक ऑर्डर पेयर है हमारे पास, इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, और दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास है जिसमें y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 है। ए को मैं कह देता हूँ 3,0 और इसे मैं कह देता हूँ बी 0,2। तो अपनी ऑर्डर पेयर को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे ये। अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है ये दोनों पॉइंट्स को आप प्लॉट कर दो। पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। एक पॉइंट है 3,0, एक पॉइंट है 0,2। प्लॉट कर दिया है इक्वेशन पे। अगला काम हमें मालूम है, वो रीजन पुट करना है ताकि हम देख सकेंगे जो शेडेड रीजन, फिजिबल रीजन बनेगा वो कहाँ बनेगा। पुट x, y इज इक्वल टू 0,0 इन इनइक्वालिटी में मैं पुट कर दूंगा। इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है, इनइक्वालिटी है 2x + 3y इज ग्रेटर देन 6। 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अगर मैं 0 0 पुट करूं, 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता है, क्या 0 इक्वल टू ग्रेटर देन 6 होता है? नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। ओरिजिन जो है वो सॉल्यूशन स्पेस का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब पार्ट क्या बनेगा, जो इसके ओरिजिन से अपोजिट साइड वाला रीजन होगा वो सॉल्यूशन स्पेस का पार्ट बनेगा। तो इसमें तो सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट भी आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट भी आ रहा है, लेकिन हमें अब मालूम है कि जो कंस्ट्रेंट हमें गिवन है वो गिवन है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो जो हमारा शेडेड रीजन बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनेगा। ये क्लियर है हमें। अब कंस्ट्रेंट नंबर 2 की तरफ यही वर्किंग करते हैं। कंस्ट्रेंट नंबर 2 हमारे पास क्या है, कंस्ट्रेंट नंबर 2 हमें कह रहा है x + y इज लेस देन इक्वल टू 8। तो इस इक्वेशन में बना लो तो x + y इज इक्वल टू 8। वही काम करना है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में y 0 होता है, वाई इंटरसेप्ट में हमारे पास x 0 होता है। अगर यहाँ मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो जो x है मेरे पास वो आ जाएगा 8, और जो इसका ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 8,0। यही काम अगर मैं इसके साथ करूँ, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू बन जाएगी 8, और इसका ऑर्डर पेयर जो मेरे पास बनेगा 0,8। तो इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को हम प्लॉट करना पड़ेगा। इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को हम प्लॉट कर लेते हैं। इससे पहले हम ऑर्डर पेयर हाईलाइट कर दें ताकि हमें याद रहे कि हमें प्लॉट क्या करना है। ठीक है, 8,0 और 0,8, 8,0 एंड 0,8। अब हमें देखना है फिजिबल रीजन क्या है भाई। फिजिबल रीजन के लिए हमें ओरिजिन पुट करना पड़ेगा इनइक्वालिटी में। पुट x, y इज इक्वल टू 0,0 इन इनइक्वालिटी।
इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 8 है? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो ओरिजिन है इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, ओरिजिन सॉल्यूशन स्पेस का पार्ट है। इसका मतलब है कि ये इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो है शेडेड रीजन बनेगा। आपको ये मालूम है कि आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को फिजिबल रीजन क्यों नहीं कह रहा? जो हमारा फर्स्ट इनइक्वालिटी उसकी राइट साइड पे है और जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसकी लेफ्ट साइड पे है। अब कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई कर देते हैं, बहुत आसान है। जो हमारी पहली इनइक्वालिटी थी उसके राइट साइड पे रीजन है और जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसके लेफ्ट साइड पे रीजन है। तो बाउंड्री रीजन हमें क्लियर है बिल्कुल, तो बाउंड्री रीजन को हम हाईलाइट कर लेते हैं। बाउंड्री रीजन बनेगा हमारे पास ये। विजिबल रीजन हमने हाईलाइट कर लिया। फिर क्या कह रहा है ये? फिर कह रहा है लोकेट द सॉल्यूशन पॉइंट। सॉल्यूशन पॉइंट क्या होते हैं? जो आपका बाउंड्री रीजन है इसके वर्टिसेस जो हैं वो सॉल्यूशन पॉइंट्स होते हैं। एक है इसका 3,0, एक है 0,2, एक है 0,8, एक है 8,0। हमने सॉल्यूशन पॉइंट्स को भी लोकेट कर लिया है। स्टेप नंबर 5 क्या होता था? इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टेप नंबर 5 में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेल्युएट करना है, यानी इसको इनकी वैल्यूज को पुट करना है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और देखना है कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, इस सवाल में कैच ये है कि मिनिमम है, नॉट मैक्सिमम। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमम था। इस सवाल में हम देखते हैं, इक्वेशन हम पुट कर लेते हैं। ये एक ही दफ़ा इस पे से पुट कर रहा हूँ क्योंकि अमूमन गलती हो जाती है पुट करने में। तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम पहले ही उतार लें ताकि गलती के चांसेस मिनिमाइज हो जाए हमारे पास। पहले हम प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट्स को 3, 0। ये हो जाएगा 3, 0, 8, 0, 0, 8 और 0, 2। ये हमारे पास बन जाएगा 3, 3 9, 9 + 0 = 9। ये बन जाएगा 8, 3 = 24, 24 + 0 = 24। ये बन जाएगा 0 + 32, 0 + 32, 32। और ये बन जाएगा 0 + 8, तो क्या आंसर आ जाएगा 8। अच्छा, इस सवाल में वो कह रहा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें करना है मिनिमाइज नॉट मैक्सिमाइज। तो मिनिमाइज सबसे छोटी वैल्यू अगर हम देखें तो ये 9 है, 24, 32, 8 सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास आ रही है 8 की। तो मिनिमाइज का कॉन्सेप्ट था ये। तो हमारा जो इसमें सॉल्यूशन पॉइंट्स और कॉर्नर पॉइंट्स में जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 0,2 पे। 0,2 पे बनेगा तो हम यही लिख देते हैं फ्रॉम द अबव टेबल। फ्रॉम द अबव टेबल द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 8 एट 0,2। 0,2 पे जो वैल्यू आई है वो 8 आई है। तो एफ मिनिमम इज इक्वल टू 8। कब? जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है? अगला स्टेप कहता है वेरीफाई द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो आ गया, तो हमें तो नहीं पता ये सही आया या गलत आया है। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन को हमें वेरीफाई भी करना होता है। पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं? 0,2। तो 0,2 को हम दोनों इनइक्वालिटीज में पुट कर लेंगे और आंसर चेक करेंगे क्या आता है। पहली इनइक्वालिटी मेरे पास क्या थी? 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अच्छा, इसमें मैं अपनी पॉइंट्स पुट करूँ 0,2, तो ये बन जाएगा 0, 0 + 6 > 6। क्या 6 > 6 होता है? बिल्कुल होता है। तो ये जो इसकी इनइक्वालिटी थी उसे इस ऑप्टिमम पॉइंट ने
सेटिस्फाई कर दिया, जो कि ट्रू है। अब यही काम हमें सेकंड इनइक्वालिटी के लिए करना पड़ेगा। सेकंड इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है? सेकंड इनइक्वालिटी मेरे पास है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 2, इज लेस देन इक्वल टू 8। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 8 होता है? क्या 2 लेस देन इक्वल टू 8 होता है? बिल्कुल होता है। तो ये इनइक्वालिटी भी इसने सेटिस्फाई कर दी। तो हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन को देखा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन ने हमारी दोनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर दिया है। तो हम इसे लिख देते हैं, ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड बाय द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर वेरीफाइड बाय द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आखिर में हमें स्टेटमेंट लिख देते हैं, इट इज वेरीफाइड, यानी जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारे पास आया है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन से मुराद क्या है? मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी वो हमें क्वेश्चन में देगा। इस सवाल में उसने हमें मिनिमम दिया था, तो मिनिमम हमारा जो वैल्यू आई है वो 0,2 पे आई है, जो कि है वैल्यू 8। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस सवाल में अगर कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखिए, उसका मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसे रेक्टिफाई करें।